बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान गिल। आज हम बात करेंगे एलर्जिक रिनाइटिस। नाक की जो एलर्जी है ये बहुत ज़्यादा आम है, और उन एरिया जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, सब्ज़ा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा आम होती है। उसके अलावा डस्टी एरिया जहाँ पे गर्द गुबार बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे इसके केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर आप कालीन का इस्तेमाल करते हैं, आपके कमरे में कारपेट या कालीन है, तो उससे भी इसके केसेस में इजाफा होता है, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल जो होते हैं वो नेज़ल म्यूकोज़ा के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर फर्दर वो क्या करते हैं, इसको वर्स करते हैं। ये इसके एक रिस्क फैक्टर हैं। अच्छा, अलामात क्या आ सकती हैं जब भी किसी को एलर्जिक राइनाइटिस का अटैक होगा? तो क्या होगा, स्नीज़िंग, छींकें बहुत ज़्यादा आएँगी, आँखों से पानी आएगा, नाक से पानी आएगा, मरीज़ कहेगा मेरे सर में दर्द हो रहा है, या बाज़ औक़ात बुखार भी हो सकता है। बिल्कुल ही अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करेगा पेशेंट। तो वक़्ती तौर पे ऐसा क्या किया जाए जिससे वक़्ती तौर पे कोई मरीज़ थोड़ा बहुत रिलीफ़ महसूस करे? तो अगर आप घर पर हैं तो नीम गर्म पानी करके उसके अंदर नमक डालें, नमक डाल के अपने नाक को 2 से 3 बार 10-10 मिनट के लिए वॉश आउट करें, तो जो भी नेज़ल म्यूकोज़ा के साथ आपकी फॉरेन पार्टिकल अटैच होगा वो आउट हो जाएगा, ठीक है? तो इससे भी पेशेंट काफ़ी ज़्यादा बेहतर फ़ील करेगा। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी एंटी हिस्टामिन एलर्जी को कम करने वाली गोली इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी एलर्जी गोली। उससे भी क्या करेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पेशेंट फ़ील करेगा, क्योंकि हिस्टामिन कम होगा तो मरीज़ मज़ीद एलर्जी के चांसेस कम हो जाएँगे। मज़ीद आप फर्दर गाइडलाइन के लिए आप ईएनटी स्पेशलिस्ट, नाक, कान, गले वाले से आप रब्ता कर सकते हैं, वो आपको फर्दर ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे। ऐसे पेशेंट जिनमें एलर्जिक रिनाइटिस, एलर्जी, नाक की एलर्जी बहुत ज़्यादा हो, या दमा हो, या बहुत ज़्यादा साँस का मसला रहता हो, या सिगरेट पीते हों और उससे साँस बहुत ज़्यादा ख़राब रहती हो, खाँसी बहुत ज़्यादा पुरानी रहती हो, तो ऐसे मरीज़ों को एक वैक्सीन प्रिस्क्राइब की जाती है, वो वैक्सीन लाज़मी करवाएँ। वो होती है एच इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन, H1N1, ठीक है? तो वो लाज़मी कराएँ, वो साल में 1 बार करवाई जाती है, अक्टूबर या नवंबर के महीने में। तो उससे क्या होता है, सुपर एलर्जी, जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उससे बचाव हो जाता है। अगर आपको कोई इस दौरान पूरे साल में नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, या आपको एलर्जिक राइनाइटिस के बार-बार सामना करना पड़ता है, तो उससे क्या होगा, आपकी एलर्जी या जो भी नज़ला ज़ुकाम होगी वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, बजाय इसके कि वो 5-7 दिन ले जाए। तो बेहतर है आप ये वैक्सीन लाज़मी कराएँ। ये बाज़ औक़ात गवर्नमेंट सेटअप में भी अवेलेबल होती है और प्राइवेट सेटअप से भी आपको मिल जाती है। तो ये साल में 1 बार करवानी होती है। इससे मरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये आगाही पसंद आई होगी। जहाँ भी अपना ख़्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह निगहबान।